हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग भूगोल, भारत का भूगोल ना, तो इसमें हम लोग पहले बहुत सारा क्लास अपलोड कर दिया है, लगभग 3 से 4, जिसमें हम लोग सिंधु नदी अपवाह तंत्र मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी ना, उसमें सिंधु और सतलज ब्रह्मपुत्र को देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसको गंगा नदी को कंप्लीट इसमें चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहले तो मैप बेस जो भी है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पास ना भागीरथी नदी है, यहाँ पास अलकनंदा नदी है, यहाँ पास होता है देवप्रयाग। तो जब आपस में ना भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं देवप्रयाग। एक चीज़ ध्यान में रखना। अब देखिए गंगा नदी जो है ना, सबसे बड़ा भारत में जो प्रवाहित होने वाला सबसे लंबा नदी है। लंबाई कितना है? कई जगह आपको 2510 मिलेगा किलोमीटर में, कई जगह आपको 2525 मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको मानेंगे। ठीक है, तो भारत में प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अगर कोई पूछा ना, तो गंगा नदी बताना। लेकिन प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर भारत में बहने वाली बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि लगभग 1900-2900 के आसपास इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र की ना। क्योंकि अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके ना चैनल पे थोड़ा नीचे जाइएगा, मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से गंगा नदी ये प्रवाहित हो रही है, उत्तराखंड से निकल रही है और ये प्रवाहित होते होते हुए ठीक उत्तर प्रदेश बिहार से होते होते कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में जाके मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र से अगर जमुना बन के मिला तो ये पद्मा कहलाएगा, फिर लास्ट में मेघना हो जाता है। अब देखो उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? रामगंगा, गोमती, शारदा। शारदा की जो सहायक नदी है वो घाघरा। ठीक है, यहाँ पास आपको गंडक नदी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पास आपको कोसी नदी मिलेगा जो बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पास आपको महानंदन। और यही आसपास में एक है ना, क्या नाम है उसका, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर यहाँ मिलेगा। ठीक, प्रमुख तट में जो स्थित स्थान है ना, कन्नौज, ये हो गया। उसके बाद आपको दिखेगा गाजीपुर, सोनपुर, ओके, और लखनऊ जो है ना गोमती नदी के तट पर है। ये सारी चीज़ें हम और अच्छे से इसको डिटेल में करेंगे। सबसे बड़ी सहायक नदी ये है यमुना। यमुना की भी प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ओके, यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ की साइड से दिख जाएगा, आपको सोन नदी मिल जाएगा जो सीधा गंगा की सहायक नदी है, जो पटना के आसपास मिलता है ना। ठीक है, पटना से पहले एक्चुअल में। और ये सारी चीज़ें हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लो गंगा नदी एक्चुअल में गंगा नदी के नाम से उद्गमित नहीं होता, अलग नाम से होता है। कब कैसे नाम से होता है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रयाग हैं, एक एक बार देखेंगे। आप यहाँ पर देखो, एक होता है यमुनोत्री, एक होता है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर को पकड़ लीजिए। देखिए ये रहा अलकनंदा नदी। ठीक है, तो यहाँ से पूर्व साइड से एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। तो जब ना अलकनंदा और धौली गंगा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखना, ये अलकनंदा है और ये धौली गंगा है। जब आपस में जब मिलेंगे ना, उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। दूसरी चीज़, पहला चीज़ याद हुआ। आगे अलकनंदा प्रवाहित होते जा रही है, जहाँ पास मंदाकिनी नदी ठीक अलकनंदा आगे मिले तो उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। फिर आगे आएंगे तो पिंडार नदी अलकनंदा मिलेगा तो उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। और ऊपर से मंदाकिनी नदी आ रही है ना पश्चिम साइड से, तो मंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। तो जितने भी प्रयाग है ना, आपको नोट्स बना के रखना ही है दोस्तों, 1 से 2 बार देखेंगे तो याद रहेगा। और देखिए यहाँ पर रहा भागीरथी नदी, मैं बना लीजिएगा। भागीरथी जैसे अलकनंदा पर मिलेगा तो देवप्रयाग निर्माण करते हैं, और देवप्रयाग से ही इस अलकनंदा का नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। ठीक, आगे अब देखो, भागीरथी नदी की एक सहायक नदी भिलांगना नदी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो गंगा नदी है ना, आगे जैसे बढ़ता है तो ऋषिकेश पहला स्थान पड़ता है। फिर यहाँ पास आपको हरिद्वार दिखेगा उत्तराखंड के आसपास में, तो ये ध्यान में रखना। अब गंगा नदी ठीक भारत के जो मैदानी प्रदेश है ना, वहाँ से एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। कौन से स्थान से? हरिद्वार से आगे। ठीक है, ओके, यहाँ ये यमुनोत्री है। यमुनोत्री से कौन सा नदी निकला? यमुना नदी। यमुना नदी की जो पश्चिमी सहायक नदी ना, टोंस नदी है। ठीक, आपस में मिलता है, और आगे बढ़ते बढ़ते यमुना नदी ना पुनः जाके किसमें? गंगा नदी में जाके मिल जा रहा है। अब थोड़ा डिटेल को करते हैं इसका। अब इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं, ना सिर्फ आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए
या CGSI प्रीलिम्स के लिए, चूंकि हो चुका है, मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मेंस में आप इस पॉइंट को लिख के ना अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं। और हर एक एग्जाम के लिए, ना सिर्फ CGPSC, CGVAPM, CGSI, बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना भारत में, सब में काम आएगा। अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। और यह जहाँ पर से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में गंगा का स्टार्टिंग नाम गंगा नहीं होता, भागीरथी होता है। और अलकनंदा से आगे मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग में। इसकी कुल लंबाई अभी जैसे माना 25-10 मिलेगा, हरिराम की पुस्तक में बहुत जगह आपको 25-10 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको ध्यान में रखना है इसकी जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई 25-25, इतना ध्यान में रखिएगा। और उत्तराखंड में लगभग 111 किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में, तो 111 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होता है ना। कहाँ पर? उत्तराखंड में 111 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में लगभग 1440 किलोमीटर, जबकि बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम में जाके पश्चिम बंगाल में लगभग 520 किलोमीटर के साथ प्रवाहित होता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में देवप्रयाग, ठीक, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, वहाँ से, ठीक, भागीरथी नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। तो गंगा नदी के एक्चुअल उद्गम कहाँ से होता है? तो सही मायने मानूंगा ना तो देवप्रयाग से होता है, नाम परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। देखो, अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से हुआ है एक्चुअल में ना। तो अलकनंदा का उद्गम, अभी मैप देखते हैं एक बार। ये जो स्थान दिख रहा है ना, यही है सतोपथ, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो स्थान है ना, ये है गंगोत्री हिमनद। अच्छा, अब ये जो प्रश्न है ना बहुत बार आते हैं, एक बार हमने अपने मैप में तो देखा, लेकिन इसको एक्चुअल में और समझते हैं। देखो, जैसे ही अलकनंदा के साथ भागीरथी नदी मिलेगी तो देवप्रयाग कहलाएगा, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग कहलाएगा, और अलकनंदा के साथ पिंडार मिलेगी तो कर्णप्रयाग, जबकि नंदाकिनी मिलेगी तो नंदप्रयाग, और धौली गंगा मिलेगा तो विष्णुप्रयाग। तो कैसे याद रख सकते हैं? देखो, नंद से नंदप्रयाग, ठीक, विष्णु जी को धौला बहुत प्रिय है, गंगा प्रिय है, तो धौली गंगा को विष्णु गंगा से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो विष्णुप्रयाग, धौली गंगा। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, आपको दो याद रखना है, रुद्र और कर्णप्रयाग। तो कर्ण जिसके पिंडार में बहुत अच्छा स्वर है, वो कर्ण को प्रिय है, तो पिंडार से आप कनेक्ट कर देंगे किसको, कर्ण को, ठीक। और रुद्र को कनेक्ट करेंगे, रुद्र मंद होता है तो मंदाकिनी, ठीक। इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, जैसे आपको याद होता है आप कर सकते हैं। देखो, अब गंगा नदी हरिद्वार के उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, तो आप ध्यान में रखना, अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए ये कहाँ पर जाएगा, इलाहाबाद की ओर, इलाहाबाद की ओर पहुंचेगा, और वहां यमुना नदी से आकर मिल जाएगी। तो बात करो, यमुना नदी जो है ना, वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, एक चीज। अब देखना, उसके बाद यह बिहार पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में दो भागों में या दो धाराओं में बढ़ जाता है, एक चीज। पहला, जो पहली धारा है ना, उसको बोलते हैं हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और जो दूसरी धारा है, जो मुख्य धारा है एक्चुअल में, वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये देखो, यहाँ से गंगा नदी आया, ये बांग्लादेश है मान लो, ठीक। यहाँ से क्या आया, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जैसे ही आपस में मिलेंगे इन लोग, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पद्मा। चेंज करते हैं इसमें, क्या कहलाएगा, पद्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। अब गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी, देखो यमुना, तो यहाँ पर आप दो भाग में बांटेंगे, एक पश्चिम से एक पूर्व से, लेकिन फिर भी आप एक मोटा मोटा ध्यान में रखना, यमुना नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी है, लगभग 1465 के आसपास इसकी लंबाई है। फिर रामगंगा, गोमती, अभी मैप में देखा, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, सोन नदी जो छत्तीसगढ़ से होकर प्रवाहित होती है, तो दाहिनी तरफ से मिलती है ना सोन नदी, नीचे साइड से, इत्यादि। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से मिलती है, और इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में आके मिल जाती है, एक चीज। अब देखिए, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में एक स्थान है बंदरपुर की श्रेणी के पश्चिम ढाल से यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमनद से हुआ है, एक चीज हुआ। और देखो, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी पश्चिमी सहायक नदी है, और सबसे लंबी भी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में आपस में मिलती है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार में निकलने वाली चम्बल नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया, सिंध नदी हो गया, केन नदी हो गया, ये दाहिने तट से यमुना की सहायक नदी है। जबकि बाएं तट के बारे में बात करूँ ना, बगल साइड से, तो हिंडन,
रिहंद, सेगर, वरुणा इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अगर आप चंबल नदी को एक बार देखेंगे ना तो मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं देखना है इसमें। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू तहसील के निकट से निकलती है। एम मध्य प्रदेश के मालवा पठार से महू के समीप से निकलती है। ठीक, और राजस्थान तथा कोटा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। मतलब यमुना नदी सिर्फ उत्तराखंड वगैरह में नहीं बहती बल्कि राजस्थान में भी बहती है थोड़ा बहुत। ठीक, और उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाएगी। इसी को ध्यान में रखना। इसी को उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो चंबल नदी है ना, इतना गहरा घाटी है ना, भ्रंश घाटी है एकदम, बहुत गहरा गहरा। इसी कारण ना ये ना जितने भी हमारे नक्सली है ना वो वहाँ पर अपने आप को संरक्षित मानते हैं। उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है, खाद भूमि। एक्चुअली भ्रंश घाटी से क्या तात्पर्य आप समझते हैं? देखो, अगर कोई नदी बह रही है, सामान्य एक समतल स्थान है, मान लो समतल स्थान है, अब नदी बहते जा रही है, बहते जा रही है, बहते जा रही है। एक टाइम में क्या होगा, ये जो समतल स्थान है ना वो तो समतल ही रहेगा, लेकिन क्या होता है ना, ये अपना इतना प्रवाहित होता है कि अपने आप को बहुत नीचे, मतलब वो जमीन को गड्ढा कर दे रहा है। तो जब ये जगह गड्ढा होगा तो ऑटोमेटिक अगल बगल उठ नहीं जाएगा। तो इसी को बोला जाता है क्या, इसी को क्या बोला जाता है? भ्रंश घाटी। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हर एक नदी को देख लेते हैं। जैसे रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड में गैरसिन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। तो उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ी वहां से निकलती है और कन्नौज में आके गंगा से आकर मिल जाती है, एक चीज। दूसरा, गोमती नदी, तो ये पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे है। तो गोमती के किनारे कौन है? लखनऊ नदी। लखनऊ एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। घाघरा तिब्बत के पठार से स्थित जो मापचा चुंगो ना हिमनद से निकलती है और बराकरी जिले में आकर शारदा में आकर, ठीक, शारदा के ऊपर हिस्से में आके ये मिल जाती है। और ये लगभग बिहार के छपरा उपरम जाके गंगा से मिलती है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना, इतना ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सोन नदी एक्चुअल में ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, एक चीज, और पटना के पहले गंगा की बाईं तट से आकर मिल जाती है। ठीक है, एक्चुअल में सोन नदी में हर बार अभी मैं बोल रहा था छत्तीसगढ़ के आसपास से निकल रही। तो देखो, एक रिहंद नदी है, ठीक, और एक सोन नदी है। तो ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा, इसी कारण बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कोसी नदी, जो बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा है अरुणा निकलती है। तो कोसी की जो मुख्य धारा अरुणा है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब एक देख लेते हैं महानंदा। तो महानंदा जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है। अब गंगा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ठीक, सबसे पवित्र नदी है ना ये जो है हमारा महानंदा। तो देखो, ये जो महानंदा है ना, महानंदा वो गंगा की अंतिम सहायक नदी है। किस साइड से? बाएं साइड से। इसको ध्यान रखना। अब जितना हमने थ्योरी पढ़ा उसको एक बार मैप से देखते हैं। ये रहा अलकनंदा, फिर से ये रहा क्या? भागीरथी, ठीक, भागीरथी आपस में मिला ये प्रयाग में। गंगा नदी इधर बहते हुए आया। तो पहली सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ बस ये देखो, ये है इलाहाबाद। तो यहाँ से यमुना नदी मिल जाएंगी। यमुना नदी की चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, जहाँ ये इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगी गाजीपुर, तो गाजीपुर भी तट पर स्थित है। गाजीपुर से होते हुए छपरा जाएगी उत्तर प्रदेश में ना। तो ये छपरा और सोनपुर के बीचों बीच सोन नदी मिलता है, जिसका उद्गम अमरकंटक से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे आप सोनपुर देखेंगे, सॉरी पटना, पहले पटना आएगा, उसके बाद सोनपुर आता है ना। फिर ऊपर से अरुणा एक्चुअल में ना कोसी की सहायक नदी है, ठीक। तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर जैसे बहते ये जो है ना महानंदा, पश्चिम बंगाल में अंतिम सहायक नदी बाएं तट पर। फिर ये क्या करती है? ये करती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रहा है। देखो, मैंने पढ़ा लिया, एक बार देख लीजिएगा ना। ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पास गंगा है। तो ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो जमुना कहलाता है। तो गंगा और जमुना का मिलन पद्मा कहलाएगा। और पद्मा बंगाल की खाड़ी में, जैसे बराक नदी, ये मिजोरम वगैरह से, मणिपुर वगैरह से निकलता हुआ है। तो जैसे बराक नदी ना मेघना, पद्मा से मिलेगा तो मेघना कहलाएगा। और मेघना अंतिम रूप से कहाँ गिर जाएगी भैया? बंगाल की खाड़ी में, एक चीज।
अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि गंगा नदी दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक तो मुख्य उसका धारा है और एक उसका सहायक धारा है। तो सहायक धारा हुगली नदी है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ आया होगा। ये एक सामान्य जानकारी था गंगा नदी के पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम लोग बाकी की जो नदी ना प्रायद्वीपीय पठार, जैसे दामोदर नदी, हुगली नदी, यहाँ बस ये देखो ये भारत का ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है। तो एक बार हम लोग पश्चिमी घाट को देखेंगे, एक बार पूर्वी घाट को देखेंगे। पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को, हो सकता है दोनों को एक साथ नामांकित कर दूं। तो अगला वीडियो उसी के ऊपर रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।